मैं जल्दी से वॉशरूम में चली गई। ठंडे पानी से मुंह धोया, सांसें गिन कर ली, बाल संवारे, होठों पर थोड़ी नमी लाई। अब जाकर मैं फिर से मीरा लग रही थी। धीरे से बाहर आई तो देखा स्वामी टेबल पर बैठ चुके थे। चुपचाप मेरी थाली लगाने लगे। नगम्मा ने गरम गरम सांभर, राइस और अप्पम भेजे थे। हम दोनों शांति से खाने लगे। ना कोई बात, ना कोई नजरों की तलाश। थोड़ी देर बाद मैंने खामोशी तोड़ी। स्वामी, एक बात पूछूं? पूछो। ऐसी कोई बात है जो आपने अब तक मुझसे नहीं बताई हो? वो चुप हो गए। चम्मच रुक गया। और आपको ऐसा क्यों लगता है मीरा? सवाल का जवाब कभी सवाल नहीं होता स्वामी। और आज मुझे पता चला, आप हर साल यहाँ अपनी माँ की वर्षरात के दिन आते हो। लेकिन आपने कभी मुझे बताया नहीं। स्वामी ने थाली में कुछ देर देखा, फिर बोले, वो भी मेरी माँ है मीरा, जो आज मेरे घर में है। लेकिन हाँ, जो मुझे जन्म देकर गई थी, उनके बारे में मैंने कभी नहीं कहा, क्योंकि कभी ऐसा मौका ही नहीं आया। मैंने धीरे से पूछा, क्या हुआ था स्वामी? उनका देहांत कैसे हुआ? उनकी आवाज जैसे भीतर से आई। पता नहीं, मुझे आज तक नहीं पता। मैं सुबह उठा और पता चला माँ की सांसें चलना बंद हो चुकी थी। वो बस चली गई थी, बस ऐसे ही। मैंने उनके हाथ पर अपना हाथ रख दिया, धीरे से, बिना शब्दों के। स्वामी ने मेरी तरफ देखा, एक कच्ची टूटी सी मुस्कान के साथ। फिर बोले, वैसे ये सवाल मैं भी आपसे कर सकता हूँ मीरा। ऐसी कोई बात है जो आपने अब तक मुझसे नहीं बताई हो? उन्होंने अपना खाना खत्म किया, चुपचाप हाथ पोंछे। मैंने भी थाली जल्दी से खत्म की, जैसे उस सवाल से भागने की कोशिश कर रही हूं। पर उनकी नजरें थाली पर नहीं, मुझ पर थी। वैसे मुझे मेरे सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला है मीरा। मैं इंतजार कर रहा हूं। मैं थोड़ी देर चुप रही। उनकी आंखें अब भी मुझसे जवाब मांग रही थीं। मैंने गहरी सांस ली। हाँ, है ऐसी बात जो मैंने अब तक आपसे नहीं बताई, और शायद मैं छिपाना चाहती हूँ, इसलिए। स्वामी कुछ पल चुप रहे, फिर बहुत सीधे स्वर में पूछा, क्यों छिपाना चाहती हो? मैंने उनकी तरफ देखा। उसका जवाब मेरे पास नहीं है स्वामी। वो थोड़ी देर तक मुझे देखते रहे, फिर पूछा, क्या ये राजीव के बारे में है? क्या उसने पहले भी कुछ किया है? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो मैं उसकी बातों में आती ही नहीं, वहां जाती ही नहीं। वो थोड़ी देर चुप रहे, फिर सिर झुकाकर बोले, वैसे तुम्हें बता दूं, राजीव ने ही तुम्हें स्टोरेज रूम में बंद किया था। क्या? मेरी सांस रुक गई। सच में? लेकिन क्यों? वो ऐसा क्यों करेगा? मेरे पीछे पड़ा ही क्यों है वो? एग्जैक्टली यही सोच रहा हूं मैं भी। कुछ लोग होते हैं मीरा, जिनके भीतर बस अंधेरा होता है। हमें सिर्फ इतना करना है, उन्हें पहचान कर खुद को दूर रख लेना है। थोड़ी देर के बाद मैंने धीरे से पूछा, स्वामी, आप और देविका, आप दोनों कब से एक फ्रेंड सर्कल में हो? वो जैसे चौंके। किसने बताया तुम्हें कि मैं और देविका अच्छे फ्रेंड्स हैं? मैंने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तो मतलब फ्रेंडशिप नहीं है? कोई और रिश्ता है क्या? नहीं नहीं मीरा, ओह माय गॉड, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ना मेरी दोस्त है ना कुछ और, वो बस। मैंने हल्के व्यंग से पूछा, बस क्या स्वामी? उन्होंने लंबी सांस ली। ठीक है,
सुनो, मुझे पता था तुम ये सवाल एक दिन ज़रूर करोगी। और सच कहूँ, मैं खुद भी चाहता था कि तुम्हारे सामने ये बात साफ कर दूँ, पर तुमने कभी मौका नहीं दिया। अब जब तुमने खुद पूछ ही लिया है, तो सुन लो मीरा। मेरे लिए देविका कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ना दोस्त, ना कुछ और, ना कोई कनेक्शन जो मेरे मन से जुड़ा हो। मैं उसे सिर्फ इसलिए झेलता हूं क्योंकि माँ की जिद है। देविका मेरी माँ की मौसी की बेटी है, मतलब थोड़ा दूर का रिश्ता। मुझे नहीं पता कौन सा बेवकूफ कॉलेज में ये रूमर फैला रहा है कि देविका और मेरे बीच कुछ चल रहा है, पर ट्रस्ट मी मीरा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कुछ देर तक उन्हें देखा, फिर बहुत हल्के से मुस्कुराई। ओके, ओके, ठीक है। आई ट्रस्ट यू स्वामी। क्या आपको नींद आ रही है मीरा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर आइए ना, उन्होंने सिर से इशारा किया। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। घुटनों तक आती चादर जैसी खामोशी में सीढ़ियां चढ़ते हुए मुझे लगा हम शायद छत की ओर जा रहे हैं। पर जैसे ही हम पहुंचे, मैंने जो देखा, मैं वहीं ठिठक गई। ये सिर्फ टेरेस नहीं था, ये एक छोटा सा जादुई गार्डन था। छोटे छोटे गमलों में फूलों की कतारें, मोगरे, गुलाब, चमेली, और छत के बीचों बीच सफेद पतले पर्दों से सजाया गया एक बड़ा सा बेड, जैसे किसी ने उसे इस तरह रखा हो कि जब कोई उस पर लेटे तो सिर के ठीक ऊपर सिर्फ तारे हों, खुला आसमान। हे कृष्णा, मेरे मुंह से निकल पड़ा। कितना खूबसूरत है ये। मैं बिना रुके उस बेड की ओर बढ़ी और वहीं लेट गई। आसमान मेरी आंखों से लगकर जैसे कोई नई कहानी सुना रहा था। बस टिमटिमाते तारे और रात की नर्म ठंडी हवा। मेरी माँ ने बनवाया था ये। स्वामी ने धीमे से कहा। मैंने बस इसे संजो कर रखा है। फिर वो भी आकर उस बेड के दूसरे सिरे पर लेट गए, मेरे और अपने बीच एक साफ अच्छी खासी दूरी रखते हुए। कुछ देर बाद उन्होंने पूछा, तो मीरा, क्या देख रही हो ऊपर? मैंने मुस्कुराकर इशारा किया। वो देखिए, वहां अगर उन तारों को जोड़े ना, तो वो बांसुरी जैसा दिखता है। देखो ना। स्वामी ने उस दिशा में देखा। जी जी, दिख गई आपकी बांसुरी। और वहां देखिए। उन्होंने ऊपर की तरफ इशारा किया। क्या आपको वो फूल जैसा आकार दिख रहा है? मैं हंस पड़ी। हाँ स्वामी, हाँ दिख रहा है। न जाने कितनी देर तक हम यूं ही तारे जोड़ते रहे। बांसुरी से फूल, फूल से नाव, नाव से चांद। कोई घड़ी नहीं थी हमारे पास, कोई सवाल नहीं, कोई डर नहीं, बस खुला आसमान और दो थके हुए लोग जो पहली बार बिना कुछ कहे एक दूसरे को समझ रहे थे। कब मेरी आंखें बंद हुईं, मुझे याद नहीं। बस इतना याद है, उस रात मैंने पहली बार सुकून से नींद ली। अचानक मेरी नींद टूटी। पता नहीं कितने बजे हुए थे, पर मिडनाइट थी, इतना पता चल रहा था। मैंने करवट बदली और फिर मेरी सांस थम गई। मीरा, वो अब भी गहरी नींद में थी, लेकिन अब वो मेरी तरफ मुड़ी हुई थी। उसका सिर मेरे हाथ पे था, वो चेहरा बस कुछ इंच की दूरी पे। वो कितनी मासूम लग रही थी, जैसे एक भवंडर के बाद रात ने उसे थोड़ी शांति लौटाई हो। उसके बाल थोड़े उलझे थे, पर वो और भी सुंदर लग रही थी, बिल्कुल किसी अधखिले फूल की तरह, मासूम सा, सुंदर सा, नाजुक सा। मैंने अपनी सांसें रोक ली, जैसे हिल भी गया तो उसकी ये प्यारी सी नींद ना टूट जाए। मैं उसकी ओर बस देखता रहा। मुझे अब नींद की तलाश नहीं, अब रातों को जागना अच्छा लगता है।
सिर्फ तुम्हें देखते हुए मीरा। मुझे नहीं पता कि तुम मेरी किस्मत में हो या नहीं, मगर भगवान से आपको मांगना अच्छा लगता है। जाने मुझे हक है या नहीं, पर तुम्हारी अपने जान से ज्यादा परवाह करना अच्छा लगता है। तुम्हें प्यार करना सही है या नहीं, पर इस एहसास को जीना अच्छा लगता है। कभी हम साथ होंगे या नहीं, पर यह ख्वाब देखना अच्छा लगता है। तुम मेरी हो या नहीं, पर तुम्हें अपना कहना अच्छा लगता है। दिल को बहलाया बहुत, पर मानता ही नहीं। शायद अब इसे भी सिर्फ आपके लिए धड़कना अच्छा लगता है। कैसे खुद को रोकूं? कैसे इस पल को बस देखकर ही जाने दूं? वो मेरी ओर इस तरह सोई थी जैसे जैसे मुझ पर भरोसा कर लिया हो, पूरा, निसंकोच। मेरे भीतर कहीं एक हल्का कांपता हुआ स्वर उठा। हे भगवान, मुझे सब्र दे। मुझे इस पल की पवित्रता समझने की समझ दे, क्योंकि वो अगर मेरे इतनी करीब है तो इसलिए नहीं कि उसे प्यार चाहिए, बल्कि इसलिए कि उसे भरोसा है कि मैं उसकी हिफाजत करूंगा, और मैं वो भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा, कभी नहीं। मैं अभी भी उसे देख रहा था। उसका चेहरा बस कुछ इंच की दूरी पर था। उसे देखते हुए ही मैंने सुकून से आंखें बंद की और गहरी नींद में सो गया। सुबह मेरी आंखें खुली तो बगल का हिस्सा खाली था। मीरा उठ चुकी थी। कुछ सेकंड मैं यूं ही लेटा रहा, उस जगह को देखता रहा जहां कुछ घंटे पहले वो थी, अपने सिर के नीचे मेरा हाथ टिकाए, बेफिक्र, मासूम, सुकून में। न उठ गया। नीचे गया तो देखा मीरा नागा से कुछ बात कर रही थी। हंस रही थी, खुश होकर बातें कर रही थी, जैसे रात की सारी भारी सांसें अब निकल चुकी थीं। वो फ्रेश हो चुकी थी और शायद मेरी राह देख रही थी। हमने साथ में नाश्ता किया। कुछ ज्यादा बात नहीं हुई, पर जो भी हुआ वो सुकून भरा था। फिर मैं गाड़ी निकाल लाया। मीरा बगल वाली सीट पर बैठी। हम रास्ते भर चुप थे, पर वो चुप्पी बोझिल नहीं थी। मीरा ने रेडियो ऑन किया। एक एक करके चैनल बदलने लगी। तमिल गाने, फिर लोकल न्यूज़, फिर अजीब सा कॉमेडी शो, फिर आखिरकार एक पुराना हिंदी गाना बजा। लता जी की आवाज़ में कोई धुन जो मीरा की आंखों को चमका गई। वो मुस्कुरा रही थी, हल्के हल्के होठों से गा भी रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस देखा, जैसे पहली बार उसे इतना खुल के जीते देख रहा था। कॉलेज पास आने लगा। गेट कुछ दूरी पे था जब उसने धीरे से रेडियो बंद किया। मुझे यहीं रोक दो प्लीज, मैं आगे पैदल जाऊंगी। मैंने गाड़ी रोकी, लेकिन मीरा उतरने ही वाली थी कि मैं बोल पड़ा, एक मिनट मीरा। वो रुकी। क्या आप आज शाम 7 बजे घर आओगी? पापा को आपसे बात करनी है। वो चौंकी। मैंने आगे कहा, असल में मैं ही आपको ये बात बताने वाला था, पर जो कुछ हुआ मैं कह नहीं पाया। अब पापा खुद आपसे बात करेंगे। अगर आप नहीं आई तो शायद वो कॉलेज आ जाएंगे आपसे बात करने। और अगर गॉसिप से बचना चाहते हो तो बेहतर होगा आज शाम 7 बजे घर पर मिलो। मैंने उसके चेहरे की ओर देखा। वो अवाक थी, जैसे एक अनजाना डर अचानक सामने आ गया हो। मैंने कुछ और नहीं कहा। गाड़ी का गेट खोला। मीरा चुपचाप नीचे उतरी और मैं बिना पीछे देखे गाड़ी आगे बढ़ा दी। आप हमारी जान बन गए।